जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक भगवत भक्त दंपत्ति की कथा। एक ऐसे भक्त की कथा जिसको भगवान ने स्वयं दर्शन दिए, पुत्र बनकर आए, उसका अंतिम संस्कार भी किया है। इतने भगवत भक्त संत दंपत्ति कौन थे, आपको मैं कथा सुनाती हूँ। ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत रोमांचित लगेगी आपको कथा। तो पहले भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है, हरि नाम को नहीं भूलता है, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहते थे। जुलाहे समझते हैं ना, जो कपड़ा बुनते हैं। तो एक गांव में एक गरीब जुलाहा दंपत्ति रहते थे। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे, सारा दिन परिश्रम करते थे, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बनाए कपड़ों वस्त्रों की अधिक कीमत भी नहीं मिल पाती थी। परंतु दोनों अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे, जो मिलता उसी में संतुष्ट हो जाते थे और एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दोनों पर भगवान कृष्ण की अथाह कृपा थी, बहुत कृपा करते थे भगवान। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के हरि कीर्तन में लगाते थे, हरि सुमिरन में लगाते थे। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा था और एक खड़ताल थी। जो जुलाहे दंपति ने थे ना, सुंदर और लीला, तो सुंदर के पास एक खड़ताल था और एक तानपुरा था। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल। और ऐसे खो जाते भजन में, ऐसे खो जाते कि अपनी भूख प्यास की चिंता भी भूल जाते कि भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ ना याद रहता। यूँ तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दिनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को कोई ताना नहीं मारा, कोई उल्हाना नहीं दिया कि हे हरि प्रभु, तुमने हमें क्यों ऐसे गरीबाई दी, हमें क्यों ऐसी निर्धनता दी, दीनहीन अवस्था दी। परंतु ये अपने इसी जीवन में वो प्रसन्न थे, किंतु एक दुख उनको बहुत कचोटता था, उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वे सदा चिंतित रहते थे, किंतु रहते सदा भगवान की भक्ति में मग्न। करते भी क्या, संतान नहीं थी तो इसमें भी तो प्रभु की मर्जी, प्रभु की मर्जी को अपनी मानकर जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। प्रभु की मर्जी को अपनी मानकर उसी में भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहते, प्रेम में डूबे रहते हैं। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो लीला ने सुंदर से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर संतान अग्नि नहीं देती, मृत्यु पर दाह संस्कार नहीं करती, तो मुक्ति प्रदान नहीं होती। पिंडदान नहीं करती है संतान, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। लीला बहुत दुखी रहने लगी। अब हमारी आयु का बुलावा भी आने ही वाला है, क्योंकि आयु हो चली है। ना जाने कब बुलावा आ जाए, ना जाने मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा। लीला बड़ी चिंतित रहने लगी थी, कौन हमारे लिए तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा। सुंदर बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वो सब देखेंगे। ये है भक्त की सोच। ठाकुर सुंदर कहता है, भगवान है ना, ठाकुर जी हैं, वो सब देखेंगे। लीला तुम क्यों चिंता करती हो। सुंदर ने ये बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में विचार आया और वह बाजार में गया और वहाँ से कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को, नंद नंदन को, छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर ले आया, प्रतिमा रूप में ले आया। और अब तो बाल गोपाल की पुत्र रूप में पूजा करने लगा। उसके संतान तो थी नहीं, तो पुत्र के समान इतना नेह करने लगा, इतना प्रेम करने लगा। लीला और सुंदर दोनों अपने पुत्र को खाना खिलाए बिना कभी नहीं रहते थे। कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अपने पुत्र को फिर खिलाएंगे तभी खुद खाते थे। हर समय बस लल्ला ही लल्ला उसकी पत्नी करती रहती थी। लीला तो दीवानी हो गई थी जब से नंदनंदन उनके घर आए थे। हर समय लल्ला लल्ला ऐसे करके विचारों में ही खोई रहती थी, प्यार से बुलाती रहती थी। दोनों पति पत्नी ने घर में एक साफ कोना करके वहाँ स्थान बिठाया है, बनाया है और चौकी पर नंद नंदन को स्थापित कर दिया है। और जुलाहा दंपति का नियम बन गया, प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराओ, धुले हुए वस्त्र पहनाओ। जुलाहा दंपति नए नए वस्त्र खुद से बनाते और पहनाते अपने लाला को। लल्ला को इतना प्रेम करते अपने नंद नंदन को, जैसे उनकी संतान ही है।
बिल्कुल खो गए थे, भूल ही गए थे ये तो प्रभु है, ये तो मूर्ति रूप है। खूब लाड लड़ाते, उनके सामने भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान की तरह प्रेम करने लगे। लीला का नियम था प्रतिदिन अपने हाथ से लल्ला को भोजन कराती और ऐसा लगता उसे भोजन कराते समय जैसे अपने पुत्र को ही भोजन करा रही है। इतना प्रेम अंदर से जागता, उसके अंदर वात्सल्य ऐसा आ गया था लीला के अंदर कि ऐसे प्रेम लगता था जब लाला के मुंह में खाना भोजन खिलाती, गौर देती कि जैसे अपने पुत्र को खाना खिला रही है। दोनों के निश्चल भाव को देखकर करुणा निधान भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते थे और अदृश्य रूप से आकर लीला के मुख हाथों से अपने मुख में भोजन ग्रहण करते थे। उनको तो पता भी नहीं था जुलाई दंपति को कि भगवान श्री हरि स्वयं हमारे घर आकर हमारे हाथ से भोजन कर रहे हैं। वो तो पुत्र समान के बना खिला रही थी ना खाना, और वो पुत्र समझ के ही प्यार कर रहे थे सुंदर और लीला दोनों। माँ के इस प्रेम को भगवान ने अपना लिया था, पिता के इस प्रेम को लीला कर रहे थे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण, और माँ के प्रेम में बसीभूत हो गए थे। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल जाती है। नंद नंदन को गर्मी का समय था, भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते इतना थक गए कि बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ देरी हुई थी कि आवाज़ आई सपने में, माँ बाबा भूख लगी है, भोजन कराओ ना। अब तो दोनों हड़बड़ाकर उठे हैं, भागे भागे नंद नंदन के पास जाकर बैठे हैं जहाँ चौकी लगी हुई है भगवान की। माफ़ी मांगी है, बार बार क्षमा मांगी है, धोख लगाई है, साष्टांग दंडवत किया है, लाला हमें क्षमा करो, हम भूल गए आज तुम्हें भोग लगाना। दोनों पति पत्नी देखते हैं लाला का मुंह कुमला गया है। ये था भगवान का प्रेम। भक्त का प्रेम होता है तो भगवान का भी होता है। भगवान का मुख कमला गया है। आज भगवान के मुख पर वो चमक नहीं है, वो माधुर्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि माँ ने उनको भोजन नहीं कराया है। माँ दौड़ी दौड़ी जल्दी से गई और लाला के लिए भोजन बना के और जल्दी से लाला को खिलाती है, अपनी गोद में बिठाती है, और आज तो बड़े प्रेम से लाला को खिलाती है और रोती जाती है, लाला माफ़ कर, मैं भूल गई, लाला मुझे क्षमा कर, तू आज मैं तुझे खाना देना ही भूल गई। भगवान श्री हरि ऐसे प्रेम को देखकर साक्षात प्रकट हो जाते हैं और माता पिता की आंखों से आंसू पहुंचे और बोले, प्रिय भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगना चाहते हो मांगो। दोनों दंपत्ति भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, बोलते हैं, दया निधान आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया प्रभु, इससे अधिक और क्या चाहिए हमें। जब स्वयं नंद नंदन भगवान श्री हरि, भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान स्वयं साक्षात विराट रूप में सब दर्शन दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए किसी को। दोनों माता पिता कहते हैं, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारी इच्छा पूर्ण की, हमें दर्शन दिए, इससे अधिक और हमें क्या चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो गया, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान प्रदान कर सकता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें संतान का अभाव है और तुम्हें संतान चाहिए तो मैं संतान दे सकता हूँ। जुलाहा दंपति कहते हैं, नहीं प्रभु हमें संतान नहीं चाहिए, यदि हमने संतान आपने दे दी तो हम उसके मुंह में पड़ जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। हम ना आपको संतान मानते थे, तभी तो आज आपने हमें दर्शन दिए, इसलिए अब हमें संतान नहीं चाहिए प्रभु। अपने जीवन को संतान की कमी को पूरा करने के लिए ही तो आपको घर लाए थे प्रभु, और आज वो कमी पूरी हो गई। आज आप साक्षात रूप में हमारे पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं, इससे अधिक अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो हम बस आपकी सेवा करेंगे प्रभु, हरे कीर्तन में अपना जीवन बसर करेंगे। और उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। बस पति पत्नी कहते हैं, जब अंत समय आए तो भगवान बस तुम आ जाना, जब याद रखना। भगवान कहते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम माता पिता हो, तो मैं कैसे भूलूंगा। इस तरह भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी अब तो सारे दिन भगवान का नाम जाप करने लगे, हर कीर्तन करने लगे, तानपुरे पे सुंदर लगे रहते और खड़ताल पर लीला, सारे दिन भजन कीर्तन चल रहा है, सारे गांव वासी भी उनकी महिमा गाने लगे। धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती चली गई और एक दिन वो समय आ ही गया। उन्होंने मन ही मन भगवान को पुकारा, भगवान बस अब इस शरीर को यहीं विराम दीजिए, बस अब अपने पास बुला लीजिए प्रभु, अब इससे ज़्यादा नहीं।
अब इससे ज़्यादा हमें नहीं रहना। भगवान उसी समय प्रकट हो गए हैं। बताते हैं कि उस समय कीर्तन चल रहा था सुंदर और लीला की जो झोपड़ी थी उसमें, और गांव के बहुत लोग उपस्थित थे। उसी समय उन लोगों ने अपने मन में ये विचार लाया है कि भगवान बस अब हमारी जीवन लीला यहीं विराम करो। और उसी समय झोंपड़ी में इतनी तेज रोशनी प्रकट होती है कि झोंपड़ी में और गांव में जो लोग थे सबकी आंखें धुंधला गईं, रोशनी से एकदम चमक की कौंध गईं। सबने आंखें बंद कर लीं और वो जुल्हा दंपत्ति भगवान श्री हरि में समा गए। किसी ने फिर उनको नहीं देखा। भगवान श्री हरि ये अंदर समा गए, जैसे मीराबाई समाई थी, जैसे कबीर दास जी। भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेने आ गए। ये होती है भक्ति करने की महिमा, भक्त की महिमा। ऐसा होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। आप इस रास्ते पर चलकर तो देखो, देखो कितना आनंद आएगा। आप एक कदम बढ़ाओगे, प्रभु दौड़े आएंगे। बस आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर आप विश्वास रखो, श्री हरि भी बस आपके चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस इस मार्ग पर एक कदम बढ़ाओ, भक्ति के मार्ग पर। उधर से भगवान जब आएंगे तब देखना आप कैसे आपको गले लगाएंगे, कैसे आपको। और उस समय आप एक बात याद रखना, भगवान आपसे कहें कुछ मांगो तो भगवान से फिर कुछ मत मांगो, क्योंकि जब भगवान मिल गए तो और क्या चाहिए। फिर तो कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाता। बस प्रभु तुम अपनी कृपा करते रहो। बस हमारा जब तक जीवन है, हमारी जब तक भोग हमें ये भोगने हैं, तब तक हम आपके कीर्तन में, आपकी सेवा में ही लगे रहेंगे। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, जुल्हा दंपत्ति की सुंदर और लीला की, भक्त और भगवान के रिश्ते की, एक माता के पिता के पुत्र से संबंध की? कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बनी रहिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव रोज़ लेकर आऊँगी आपके समझ। बहुत आनंद आएगा। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।